आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों को देखेंगे। साथ ही साथ इन सवालों से जुड़े संभावित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक संख्या में बच्चे क्लास में आकर क्लास का लाभ उठा सकें। आप सभी से आग्रह करेंगे कि आप क्लास में सारे सवालों के आंसर किया करें और प्लीज क्लास को सपोर्ट करें, क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं हमारा पहला सवाल। आंसर करेंगे, रॉकेट का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड रॉकेट? रॉकेट का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए रिच के गोयल, ऑप्शन नंबर बी E.M. फॉस्टर, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट गोथार्ड, ऑप्शन नंबर डी जेम्स एंडरसन। तो याद रखिएगा, रॉकेट का आविष्कार रॉबर्ट गोथार्ड के द्वारा किया गया था। तो रॉकेट का आविष्कार किसने किया? तो रॉकेट का आविष्कार रॉबर्ट गोथार्ड ने किया। रॉकेट रॉबर्ट गोथार्ड याद रखेंगे, रॉकेट का आविष्कार रॉबर्ट गोथार्ड ने किया था, याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ और यहां से सवाल आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे फोटोन का आविष्कार किसने किया तो आप क्या बताएंगे? फोटोन का आविष्कार किसने किया, बताएं। फोटोन का आविष्कार किसने किया? तो याद रखना आइंस्टाइन। आइंस्टीन के द्वारा फोटोन का आविष्कार किया गया, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे न्यूट्रिनो का आविष्कार किसने किया? न्यूट्रिनो का आविष्कार किसने किया? तो याद रखना है न्यूट्रिनो का आविष्कार पाउली ने किया। पाउली ने न्यूट्रिनो का आविष्कार किया। प्रकाश, याद रखना है प्रकाश के अपवर्तन का नियम किसने दिया? स्नेल ने प्रकाश के अपवर्तन का नियम दिया। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? प्रकाश का अपवर्तन का नियम स्नेल। लेकिन अगर आपसे पूछे प्रकाश का तरंग सिद्धांत तो याद रखना है प्रकाश का तरंग सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइजीन्स के द्वारा दिया गया। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइजीन्स के द्वारा दिया गया। न्यूट्रिनो का आविष्कार पाउली ने किया, याद रखेंगे। ठीक है, और लॉगरिथम का आविष्कार जॉन नेपियर के द्वारा किया गया, याद रखेंगे। तो रॉकेट का आविष्कार किसने किया? तो रॉबर्ट गोथार्ड ने रॉकेट का आविष्कार किया, याद रखेंगे। अगला सवाल, हु इन्वेंटेड एफएम रेडियो? एफएम रेडियो का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन नंबर ए एडविन हावर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन नंबर बी जॉन बार्बर, ऑप्शन नंबर सी एडविन बियर्ड बर्डिंग, ऑप्शन नंबर डी निकोलस कार्लसन। तो एफएम रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखना है एफएम रेडियो का आविष्कार एडविन हावर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा किया गया था। तो अगर आपसे पूछे एफएम रेडियो का आविष्कार किसने किया तो एफएम रेडियो का आविष्कार एडविन हावर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा किया गया। ठीक है, एडविन हावर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा एफएम रेडियो का आविष्कार किया गया, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे डायोड वाल्व का आविष्कार किसने किया? आंसर करेंगे डायोड वाल्व का आविष्कार किसने किया? डायोड वाल्व का आविष्कार किसने किया? तो आपको याद रखना है डायोड वाल्व का आविष्कार J.A. फ्लेमिंग के द्वारा किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा इनको भी, J.A. फ्लेमिंग के द्वारा डायोड वाल्व का आविष्कार किया गया। ठीक है, डायोड वाल्व का आविष्कार J.A. फ्लेमिंग के द्वारा किया गया, याद रखिएगा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो आप जानते हैं अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के द्वारा डायनामाइट का आविष्कार किया गया। अगर आपसे पूछे लेजर किरण, ठीक है, लेजर किरण का आविष्कार किसने किया? तो लेजर किरण का आविष्कार T.H. मेनन यानी थियोडोर मेनन के द्वारा किया गया। T.H. मेनन के द्वारा, याद रखना है T.H. मेमन के द्वारा लेजर किरण का आविष्कार किया गया। तो लेजर किरण का आविष्कार या लेजर किरण का आविष्कार T.H. मेमन के द्वारा किया गया, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे अति चालकता का आविष्कार किसने किया? अति चालकता के बारे में किसने बताया? तो आप आंसर कीजिएगा अति चालकता के बारे में किसने बताया? तो याद रखना है कैमरलिंग ऑन्स के द्वारा अति चालकता के बारे में बताया गया। तो कैमरलिंग ऑन्स ने अति चालकता के बारे में बताया। तो आपसे पूछे अगर अति चालकता का आविष्कार किसने किया तो कैमरलिंग ऑन्स ने अति चालकता का आविष्कार किया। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? एफएम रेडियो का आविष्कार एडविन हावर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा किया गया, याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल, हु डिस्कवर्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज किसने की? तो आंसर करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज किसने की, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की? प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की? प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की? ठीक है, तो आपको याद रखना है प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज एनरिको हर्ट्ज के द्वारा की गई थी। प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज हर्ट्ज के द्वारा किया गया था पहले। ठीक है, बाद में आइंस्टीन ने बाद में क्या किया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव का बहुत डिटेल में व्याख्या किया था। तो अगर आपसे पूछे सवाल कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज किसने किया तो H.R. हर्ट्ज, याद रखिएगा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज H.R. हर्ट्ज ने किया था। अगर ये ऑप्शन रहता है इस तरह तो, क्योंकि इन्होंने पहले ही फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज की थी, समझ में आया। लेकिन ज्यादा डिटेल में किन्होंने बताया? एल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो अगर आपसे पूछे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का विस्तृत व्याख्या किसने किया? ठीक है, फिर से लिख रहे हैं, अगर आपसे पूछे
प्रकाश विद्युत प्रभाव का विस्तृत व्याख्या किसने किया? ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का विस्तृत व्याख्या किसने किया? तब आप आंसर करेंगे आइंस्टाइन। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का विस्तृत व्याख्या किसने किया? तो आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव का विस्तृत व्याख्या किया था। और आइंस्टाइन को प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए 1921 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो याद रखना है, अगर आपसे पूछे आइंस्टाइन को नोबेल कब मिला, तो आइंस्टाइन को 1921 ईस्वी में नोबेल मिला। ठीक है, 1921 ईस्वी में ही मोपला विद्रोह हुआ था केरल में, याद होगा आपको। तो 1921 ईस्वी में आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार मिला। क्यों? प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए, याद रखेंगे। तो अगर आपसे पूछे प्रकाश विद्युत प्रभाव का विस्तृत व्याख्या किसने किया, तो आइंस्टाइन ने किया, याद रखेंगे। ठीक है, लेकिन आइंस्टाइन से पहले एच.आर. हर्ट्ज ने फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज की थी, आप याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में किसने बताया, तो डब्ल्यू स्मिथ नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में बताया था। उसके कुछ वर्षों के बाद हेनरिक हर्ट्ज ने बताया। ठीक है, लेकिन सबसे डिटेल में आइंस्टीन ने बताया था, याद रखेंगे। ठीक है, और यहां पे आपसे पूछ सकता है कि फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव होता क्या है, तो याद रखिएगा, जब धातुओं की सतह पर उच्च आवृत्ति की प्रकाश किरणें जैसे अल्फा किरण, एक्स किरण, पैराबैंगनी किरण या फिर दृश्य प्रकाश आपतित होती है, तो उन धातुओं की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन तथा इस क्रिया को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज एच.आर. हर्ट्ज के द्वारा की गई थी और इसका विस्तृत व्याख्या एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने लोलक पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किया था? तो आंसर करेंगे, इनमें से किसने लोलक यानी पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया? अच्छा सवाल है, आंसर बताएंगे, पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्रिश्चियन हाइगेंस। याद रखेंगे, क्रिश्चियन हाइगेंस ने क्या किया था? तो क्रिश्चियन हाइगेंस ने लोलक यानी पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किया। तो याद रखिएगा, क्रिश्चियन हाइगेंस ने पेंडुलम लोलक घड़ी का आविष्कार किया था। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे। ठीक है, गैलीलियो के बारे में आप जानते हैं, गैलीलियो इटली के थे। गैलीलियो कहाँ के थे? गैलीलियो इटली के थे। और गैलीलियो के बारे में आपको पता होगा कि गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। गैलीलियो ने जड़त्व का नियम दिया है। तो अगर आपसे पूछे जड़त्व का नियम किसने दिया, तो जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने। गैलीलियो इटली के वैज्ञानिक थे, याद रखेंगे। ठीक है, और केपलर के बारे में आप जानते हैं कि ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? केपलर ने ग्रहों की गति का नियम दिया। तो अगर आपसे पूछे ग्रहों की गति का नियम किसने दिया, तो ग्रहों की गति का नियम केपलर के द्वारा दिया गया। तो ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? तो ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया था। ठीक है, तो पेंडुलम या लोलक घड़ी का आविष्कार किसने किया? तो क्रिश्चियन हाइगेंस ने पेंडुलम या लोलक घड़ी का आविष्कार किया था, याद रखेंगे। अगला सवाल, हु इन्वेंटेड एलसीडी प्रोजेक्टर? आंसर करेंगे, एलसीडी प्रोजेक्टर का आविष्कार किसने किया था? आंसर करेंगे, एलसीडी प्रोजेक्टर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए, जीन डॉलगोल्फ। ऑप्शन नंबर बी, ब्रैडन इच। ऑप्शन नंबर सी, डगलस एंजलबर्ट। ऑप्शन नंबर डी, फेडरिको फैगिन। तो आंसर करेंगे, एलसीडी प्रोजेक्ट का आविष्कार किसने किया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखना है, एलसीडी प्रोजेक्टर का आविष्कार जीन डॉलगॉफ ने किया था। जीन डॉलगॉफ ने एलसीडी प्रोजेक्टर का आविष्कार किया था। तो अगर आपसे पूछे एलसीडी प्रोजेक्टर का आविष्कार किसने किया, तो जीन डॉलगॉल्फ ने एलसीडी प्रोजेक्टर का आविष्कार किया था, याद रखेंगे। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी यहां से आप सवाल याद रखिए। अगर आपसे पूछे ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया, पता है तो बताएं। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार चार्ल्स के काव ने किया, चार्ल्स के काव। ठीक है, चार्ल्स के काव ने ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे शीतलन का नियम किसने दिया, शीतलन का नियम किसने दिया, तो आप जानते हैं शीतलन का नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया। तो अगर आपसे पूछे शीतलन का नियम किसने दिया, तो शीतलन का नियम न्यूटन ने दिया। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया, न्यूटन ने दिया। गति का नियम किसने दिया, न्यूटन ने दिया। अवकलन गणित का आविष्कार किसने किया, न्यूटन ने। न्यूटन इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, याद रखेंगे। ठीक है, तो शीतलन का नियम न्यूटन, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन, गति का नियम न्यूटन, अवकलन गणित का आविष्कार न्यूटन, द्विपद प्रमेय का नियम न्यूटन, और न्यूटन इंग्लैंड के थे, याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ सकता है फ़ारेनहाइट पैमाना का आविष्कार किसने किया, तो फ़ारेनहाइट ने किया था, याद रखेंगे। ठीक है, समझ में आया, इसको आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे प्रकाश का व्यतिकरण का खोज किसने किया, प्रकाश का जो व्यतिकरण है इसके बारे में किन्होंने बताया, तो आप बताएंगे प्रकाश का व्यतिकरण का खोज किसने किया। तो प्रकाश का व्यतिकरण का खोज किसने किया था, थॉमस यंग ने।
थॉमस यंग ने प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में बताया था। तो आपको याद रखना है थॉमस यंग ने प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में बताया था, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया, प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया, ठीक है, प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया, तो ये भी आपको याद रखना है, जो प्रकाश का जो कणिका सिद्धांत है न्यूटन के द्वारा दिया गया। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया, तो प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया, याद रखेंगे, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, आपसे पूछा गया है एलसीडी प्रोजेक्टर का आविष्कार किसने किया, तो एलसीडी प्रोजेक्टर का आविष्कार जिन डोल्गोफ ने किया, याद रखेंगे। अगला सवाल, प्रेरण कुंडली का आविष्कार किसने किया, तो आंसर करेंगे प्रेरण कुंडली का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन नंबर ए एडविन हावर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन नंबर बी जॉन बार्बर, ऑप्शन नंबर सी एडविन बियर्ड बडिंग, ऑप्शन नंबर डी निकोलस कॉलन। तो आंसर करेंगे कि आपसे पूछा गया प्रेरण कुंडली का आविष्कार किसने किया, इंडक्शन कॉइल का आविष्कार किसने किया, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी निकोलस कॉलन। निकोलस कॉलन ने, याद रखना है, निकोलस कॉलन ने क्या किया था, निकोलस कॉलन ने प्रेरण कुंडली यानी इंडक्शन कॉइल का आविष्कार किया था, ठीक है। तो निकोलस कॉलन ने प्रेरण कुंडली का आविष्कार किया था, याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका सही आंसर होगा, ठीक है। अब यहां से आपको और भी सवाल याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि दाब का नियम किसने दिया, तो आपको बताना है दाब का नियम किसने दिया। तो आप जानते हैं दाब का नियम किसने दिया, पास्कल ने, ठीक है। दाब का नियम किसने दिया, पास्कल। तो यहां से आपका एग्जाम में कुछ सवाल जरूर पूछा जाएगा, ठीक है, इसलिए हम लोग इस टॉपिक को कर रहे हैं। तो दाब का नियम अगर आपसे पूछे तो दाब का नियम पास्कल ने दिया, याद रखेंगे। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, तो आप जानते हैं सापेक्षिकता का सिद्धांत आइंस्टाइन ने दिया था। तो अगर आपसे पूछे सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया, तो सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टाइन ने दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया, आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, आइंस्टीन ने। तो आइंस्टीन के द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया। दाब का नियम पास्कल ने दिया था, याद रखेंगे। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। अगर आपसे पूछे स्थिर वैद्युत का नियम किसने दिया, तो आपको बताना है स्थिर वैद्युत का नियम किसने दिया, स्थिर विद्युत का नियम किसने दिया, तो थेल्स ने स्थिर विद्युत का नियम दिया था। तो अगर आपसे पूछेगा स्थिर वैद्युत का नियम या स्थिर वैद्युत का आविष्कार किसने किया, थेल्स ने स्थिर वैद्युत का आविष्कार किया था, याद रखेंगे। थेल्स ने स्थिर वैद्युत का आविष्कार किया था। विद्युत आवेश का आविष्कार किसने किया, तो विद्युत आवेश का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे विद्युत आवेश का खोज किसने किया, तो विद्युत आवेश का खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया, याद रखेंगे, ठीक है। और विद्युत आकर्षण का नियम कुलाम, ये सभी को पता होगा। विद्युत आकर्षण का नियम अगर आपसे पूछे विद्युत आकर्षण का नियम, तो आप आंसर करेंगे विद्युत आकर्षण का नियम कुलाम ने दिया था। किसने दिया था, विद्युत आकर्षण का नियम कुलाम ने दिया था, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे विद्युत आवेश, तो आपको आंसर क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे पूछेगा विद्युत आवेश का आविष्कार किसने किया या विद्युत आवेश का खोज किसने किया, तो विद्युत आवेश का खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। विद्युत आवेश का खोज किसने किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। विद्युत आवेश का खोज किसने किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने विद्युत आवेश का खोज किया, याद रखेंगे, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा, प्रेरण कुंडली का आविष्कार किसने किया, प्रेरण कुंडली का आविष्कार निकोलस कॉलन ने किया, याद रखेंगे। अगला सवाल, गैस टरबाइन का आविष्कार किसने किया था, आंसर करेंगे हु इन्वेंटेड गैस टरबाइन। गैस टरबाइन का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। गैस टरबाइन का आविष्कार किसने किया था, आंसर करेंगे गैस टरबाइन का आविष्कार किसने किया था। तो सही आंसर होगा जॉन बार्बर। जॉन बार्बर ने गैस टरबाइन का आविष्कार किया था। तो याद रखिएगा गैस टरबाइन का आविष्कार किसने किया, जॉन बार्बर ने गैस टरबाइन का आविष्कार किया, जॉन बार्बर ने, याद रखेंगे, ठीक है। जॉन बार्बर के द्वारा गैस टरबाइन का आविष्कार किया गया था, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे रेल इंजन का आविष्कार किसने किया, रेल इंजन का आविष्कार किसने किया, आप बताएंगे रेल इंजन का आविष्कार किसने किया, ठीक है। तो रेल इंजन का आविष्कार याद रखना है जॉर्ज स्टीफेंसन। रेल इंजन का आविष्कार किसने किया, तो रेल इंजन का आविष्कार जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया। रेल इंजन का आविष्कार किसने किया, रेल इंजन का आविष्कार जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया, फ्रैंकलिन। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया, तो आपको याद रखना है फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का आविष्कार किया था, फ्रैंकलिन ने, ठीक है। और दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। रिवॉल्वर का आविष्कार आप जानते हैं कि सैमुअल कॉल्ट ने रिवॉल्वर का आविष्कार किया था, रिवॉल्वर का आविष्कार किया था सैमुअल कॉल्ट ने, याद रखेंगे। तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन, तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो, रिवॉल्वर का आविष्कार कॉल्ट, याद रखेंगे, ठीक है। कैलकुलेटर आपको पता है, कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था, ब्लेज पास्कल। कैलकुलेटर का आविष्कार क्या था, ब्लेज पास्कल, याद रखिएगा। टेलीग्राफ का आविष्कार पूछ सकता है, तो टेलीग्राफ का आविष्कार क्या था, मॉर्स ने टेलीग्राफ का आविष्कार किया था। तो अगर आपसे पूछे टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया, तो मॉर्स ने टेलीग्राफ का आविष्कार किया, ठीक है। रडार का आविष्कार किसने किया, रडार का आविष्कार किसने किया, तो आर वाटसन वाट, ठीक है। RW वाट बोल सकते हैं, RW वाट, ठीक है। RW वाट ने
ठीक है, रडार का आविष्कार किया था RW वाट ने, याद रखिएगा। पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया? पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया? तो बताएंगे पनडुब्बी। पनडुब्बी का आविष्कार किनके द्वारा किया गया? तो वुसवेल। पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया? तो वुसवेल ने पनडुब्बी का आविष्कार किया। तो याद रखेंगे, वुसवेल ने पनडुब्बी का आविष्कार किया। पनडुब्बी का आविष्कार वुसवेल ने किया, याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखना है गैस टरबाइन का आविष्कार जॉन बार्बर के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, बार कोड स्कैनर वाज बार कोड स्कैनर वेयर इन्वेंटेड इन। आपको बताना बार कोड स्कैनर का आविष्कार कब हुआ। तो आंसर करेंगे बार कोड स्कैनर का आविष्कार कब हुआ। बार कोड स्कैनर का पहली बार उपयोग कब हुआ था? तो याद रखना है 1974 1974 ईस्वी में बार कोड स्कैनर का आविष्कार हुआ था। तो अगर आपसे पूछे बार कोड स्कैनर का पहली बार उपयोग कब हुआ था, तो बार कोड स्कैनर का आविष्कार और इसका पहली बार उपयोग 1974 में हुआ था। ठीक है, तो बार कोड स्कैनर का आविष्कार 1974 में हुआ था, याद रखेंगे। अगला सवाल, बहुरूपदर्शक कैलिडोस्कोप का आविष्कार डैश के द्वारा किया गया था। तो आंसर करेंगे कैलिडोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय। कैलिडोस्कोप का आविष्कार किनके द्वारा किया गया था? आंसर करेंगे तो कैलिडोस्कोप का आविष्कार डेविड ब्रीवस्टर के द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा कैलिडोस्कोप का आविष्कार डेविड ब्रीवस्टर के द्वारा किया गया था। डेविड ब्रीवस्टर के द्वारा कैलिडोस्कोप या बहुरूपदर्शक का आविष्कार किया गया था। ठीक है, तो कैलिडोस्कोप या बहुरूपदर्शक का आविष्कार डेविड ब्रीवस्टर के द्वारा किया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? सभी को पता होगा विद्युत बल्ब का आविष्कार एडिशन ने किया था। एडिशन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। अगर आपसे पूछे ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार आपको पता है विलियम शॉकले। तो याद रखना है ट्रांजिस्टर का आविष्कार शाकले के द्वारा किया गया। ट्रांजिस्टर का आविष्कार, तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार शाकले के द्वारा किया गया, याद रखेंगे। मशीन गन का आविष्कार जेम्स पकल ने किया था। मशीन गन का आविष्कार याद रखिएगा। ईमेल का आविष्कार पूछेगा तो आप जानते हैं रे टॉमलिंसन। ईमेल का आविष्कार किसने किया? तो रे टॉमलिंसन। ईमेल का आविष्कार किसने किया? रे टॉमलिंसन। याद रखना है ईमेल का आविष्कार किसने किया? रे टॉमलिंसन। ठीक है, ईमेल का आविष्कार किसने किया? ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन ने किया था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार शॉकले ने किया था, याद रखेंगे। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया? बहुरूपदर्शक कैलिडोस्कोप का आविष्कार डेविड ब्रीवस्टर के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। मैजिक मार्कर वाज इन्वेंटेड बाय। मैजिक मार्कर का आविष्कार डैश द्वारा किया गया था। आंसर करेंगे मैजिक मार्कर का आविष्कार डैश द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए अडोल्फ सैक। ऑप्शन नंबर बी एल्बर्ट ब्रूस साबिन। ऑप्शन नंबर सी सिडनी रोजथल। ऑप्शन नंबर डी हाइमन जॉर्ज रिकोवर। तो आंसर करेंगे मैजिक मार्कर का आविष्कार किसने किया? तो मैजिक मार्कर का आविष्कार सिडनी रोजथल नामक वैज्ञानिक ने किया। तो आराम से याद हो जाएगा, याद रखना है मैजिक मार्कर का आविष्कार सिडनी रोजथल नामक वैज्ञानिक ने किया। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, आपको पता होगा। तो याद रखना है मैजिक मार्कर का आविष्कार सिडनी रोजथल नामक वैज्ञानिक ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला सवाल, हु इन्वेंटेड सीलिंग फैन। छत के पंखे का आविष्कार किसने किया? आंसर करेंगे छत के पंखे का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन नंबर ए लॉयड गॉफ कॉपमैन। ऑप्शन नंबर बी बार्टालोमियो क्रिस्टोफोरी। ऑप्शन नंबर सी लियोनार्डो दा विंसी। ऑप्शन नंबर डी फिलिप दायल। तो आंसर करना है सीलिंग फैन का आविष्कार किसने किया? तो सीलिंग फैन का आविष्कार जो है फिलिप दायल ने किया। याद रखना है फिलिप दायल ने छत के पंखे या सीलिंग फैन का आविष्कार किया। सीलिंग फैन का आविष्कार फिलिप दायल ने किया, याद रखेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछे बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? आप जानते हैं बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया, बताएंगे बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? ई टोरेसेली। ठीक है, याद है होगा आपको कि ई टोरेसेली ने बैरोमीटर का आविष्कार किया। तो याद रखना ई टोरेसेली ने बैरोमीटर का आविष्कार किया। अगर आपसे पूछे वायुयान का आविष्कार किसने किया? वायुयान, तो वायुयान का आविष्कार राइट बंधु ने किया। राइट बंधु ने राइट ब्रदर्स ने वायुयान का आविष्कार किया। बैरोमीटर का आविष्कार ई टोरेसेली ने किया। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया। अगर आपसे पूछे टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया, याद रखेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछे ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया? ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया? तो ग्रामोफोन आपको याद रखना है एडिशन। ग्रामोफोन का आविष्कार एडिशन के द्वारा किया गया। ठीक है, थॉमस अल्वा एडिसन ने ग्रामोफोन का आविष्कार किया था, याद रखेंगे। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? तो आप जानते हैं फाउंटेन पेन का आविष्कार वाटरमैन ने किया था। ठीक है, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो वाटरमैन ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। गायरोस्कोप का आविष्कार किसने किया? गायरोस्कोप का आविष्कार किसने किया? तो याद रखना है गायरोस्कोप का आविष्कार फोकोल्ट ने किया था। गायरोस्कोप का आविष्कार फोकोल्ट ने किया था। ग्रामोफोन का आविष्कार एडिशन ने किया था। ठीक है, तो थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा ग्रामोफोन का आविष्कार किया गया।
फाउंटेन पेन का आविष्कार वाटरमैन के द्वारा किया गया। और अगर आपसे पूछे गायरोस्कोप का आविष्कार किसने किया, तो गायरोस्कोप का आविष्कार फोकोल्ट के द्वारा किया गया, याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल, इलेक्ट्रिक चेयर वाज इन्वेंटेड बाय, बिजली की कुर्सी का आविष्कार किसने किया? तो आंसर करेंगे बिजली की कुर्सी का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन नंबर ए अल्फ्रेड पी साउथविक, ऑप्शन नंबर बी आइजैक सिंगर, ऑप्शन नंबर सी मुरासाकी सिकिबू, ऑप्शन नंबर डी हानाओका शिशु। तो आंसर करेंगे बिजली की कुर्सी का आविष्कार किसने किया? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अल्फ्रेड पी साउथविक। अल्फ्रेड पी साउथविक ने इलेक्ट्रिक चेयर का आविष्कार किया था। तो अगर आपसे पूछे इलेक्ट्रिक चेयर का आविष्कार किसने किया, तो अल्फ्रेड पी साउथविक ने इलेक्ट्रिक चेयर का आविष्कार किया था, याद रखेंगे। पोस्टेज मीटर वाज इन्वेंटेड बाय, डाक मीटर का आविष्कार किसने किया? तो आंसर करेंगे डाक मीटर का आविष्कार किसने किया? डाक मीटर का आविष्कार किसने किया, आपको बताना है डाक मीटर का आविष्कार किसने किया। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? डाक मीटर का आविष्कार आर्थर पिटने ने किया। डाक मीटर का आविष्कार आर्थर पिटने ने किया। तो अगर आपसे पूछे पोस्टेज मीटर का आविष्कार किसने किया, तो पोस्टेज मीटर का आविष्कार आर्थर पिटने के द्वारा किया गया। डाक मीटर का आविष्कार आर्थर पिटने के द्वारा किया गया, याद रखिएगा। ठीक है, आर्थर पिटने के द्वारा डाक मीटर का आविष्कार किया गया, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे गैस इंजन का आविष्कार किसने किया, तो आप बताएंगे गैस इंजन का आविष्कार किसने किया। तो गैस इंजन का आविष्कार किसने किया, बताएं। गैस इंजन का आविष्कार किसने किया? तो याद रखना है डाइमलर, ठीक है, या डेमलर। डेमलर ने गैस इंजन का आविष्कार किया। डेमलर ने क्या किया? गैस इंजन का आविष्कार किया। अगर आपसे पूछे साइक्लोट्रॉन का आविष्कार किसने किया? साइक्लोट्रॉन का आविष्कार किसने किया? तो आपको याद रखना है साइक्लोट्रॉन का आविष्कार लॉरेंस ने किया। लॉरेंस ने साइक्लोट्रॉन का आविष्कार किया। तो अगर आपसे पूछे साइक्लोट्रॉन का आविष्कार किसने किया? लॉरेंस ने किया। रेडियो का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने किया। रेडियो का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने किया, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे जेट इंजन का आविष्कार किसने किया, पूछ सकता है जेट इंजन का आविष्कार किसने किया, तो फ्रैंक विट्टल ने जेट इंजन का आविष्कार किया। तो अगर आपसे पूछे फ्रैंक विट्टल, ठीक है, फ्रैंक विट्टल ने जेट इंजन का आविष्कार किया, याद रखिएगा। ठीक है, परमाणु भट्टी का आविष्कार एनरिको फर्मी ने किया था, याद रखेंगे। परमाणु भट्टी का आविष्कार एनरिको फर्मी ने किया था। ठीक है, अगला सवाल, सिस्मोमीटर का डैश द्वारा आविष्कार किया गया था। सिस्मोमीटर का आविष्कार किनके द्वारा किया गया? तो आंसर करेंगे सिस्मोमीटर का आविष्कार किनके द्वारा किया गया। तो याद रखना है सिस्मोमीटर का आविष्कार लुइगी पलमिरी द्वारा किया गया। तो सिस्मोमीटर का आविष्कार लुइगी पलमिरी द्वारा किया गया। तो याद रखना है लुइगी पलमिरी द्वारा सिस्मोमीटर का आविष्कार किया गया। सिस्मोमीटर का आविष्कार लुइगी पलमिरी द्वारा किया गया, याद रखेंगे। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे क्रोनोमीटर का आविष्कार किसने किया? क्रोनोमीटर का आविष्कार किसने किया? तो आपको याद रखना है क्रोनोमीटर का आविष्कार जॉन हैरिसन ने किया। क्रोनोमीटर का आविष्कार किसने किया? तो क्रोनोमीटर का आविष्कार जॉन हैरिसन ने किया। ठीक है, क्रोनोमीटर का आविष्कार जॉन हैरिसन ने किया, याद रखेंगे। हु डिस्कवर्ड एक्सरे, एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो आंसर करेंगे एक्सरे का आविष्कार किनके द्वारा किया गया। तो अच्छा सवाल है, पूछ सकता है एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। तो आप जानते हैं एक्सरे का आविष्कार रोएंटजन के द्वारा किया गया। तो विलियम रोएंटजन के द्वारा एक्स किरणों का आविष्कार किया गया था। और याद रखना है एक्स किरण का उपयोग चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। तो एक्सरे का आविष्कार विलियम रोएंटजन ने किया, याद रखेंगे। एक्स किरणों का आविष्कार विलियम रोएंटजन के द्वारा किया गया। अगर आपसे पूछे गामा किरण का आविष्कार किसने किया, गामा रे का आविष्कार किसने किया, तो हेनरी बेकुरल। तो याद रखेंगे गामा किरणों का आविष्कार किसने किया, हेनरी बेकुरल। हेनरी बेकुरल के द्वारा गामा किरणों की आविष्कार की गई थी। अगर आपसे पूछे यूवी रेज यानी अल्ट्रावायलेट रे का आविष्कार किसने किया, यूवी रेज का आविष्कार किसने किया, तो याद रखना है यूवी रेज का आविष्कार किसने किया, रिटर ने पैराबैंगनी किरणों का आविष्कार किया। रिटर ने पैराबैंगनी किरणों का आविष्कार किया। गामा किरण का खोज बेकुरल ने, इसके अलावा पैराबैंगनी किरण की खोज रिटर ने, गामा किरण की खोज बेकुरल और पैराबैंगनी किरण की खोज रिटर ने की थी, याद रखिएगा। गामा किरण सभी को पता होगा, हेनरी बेकुरल ने गामा किरण की खोज की थी। अगर आपसे पूछे अवरक्त विकिरण का खोज किसने किया, अवरक्त विकिरण का खोज किसने किया था, आप बताएंगे। इसके अलावा आपको बताना है दृश्य विकिरण का खोज किसने किया, दृश्य विकिरण।
अवरक्त विकिरण और दृश्य विकिरण। तो अवरक्त विकिरण का खोज हर्सेल, विलियम हर्सेल के द्वारा अवरक्त विकिरण की खोज की गई थी। अवरक्त विकिरण मतलब इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है। तो अवरक्त विकिरण की खोज हर्सेल के द्वारा की गई थी और दृश्य विकिरण की खोज न्यूटन के द्वारा की गई थी। समझ में आया? तो अगर आपसे पूछे दृश्य विकिरण का खोज किसने किया, न्यूटन ने दृश्य विकिरण का खोज किया था, हर्सेल ने अवरक्त विकिरण का खोज किया था, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे लघु रेडियो तरंग का खोज किसने किया, लघु रेडियो तरंग का खोज किसने किया, तो आप आंसर करेंगे लघु रेडियो तरंग का खोज किसने किया, लघु रेडियो तरंग का खोज किसने किया। अगर आपसे पूछे दीर्घ रेडियो तरंग यानी लॉन्ग रेडियो वेव्स का खोज किसने किया, तो आपको बताना होगा दीर्घ रेडियो तरंग का खोज किसने किया। तो याद रखना है लघु रेडियो तरंग का खोज हर्ट्ज ने किया। हर्ट्ज के द्वारा शॉर्ट रेडियो वेव्स का खोज किया गया, हर्ट्ज के द्वारा शॉर्ट रेडियो वेव्स का खोज किया गया, और दीर्घ रेडियो वेव्स का खोज मार्कोनी के द्वारा किया गया। तो मार्कोनी द्वारा दीर्घ रेडियो वेव्स का खोज किया गया, ठीक है। तो लघु रेडियो तरंग का खोज हर्ट्ज के द्वारा किया गया, लघु रेडियो तरंग का खोज हर्ट्ज के द्वारा किया गया, दीर्घ रेडियो तरंग का खोज मार्कोनी के द्वारा किया गया, याद रखेंगे। तो एक्सरे का आविष्कार किसने किया, एक्सरे का आविष्कार याद रखना है, एक्सरे का आविष्कार विलियम रॉन्टजन के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल, लॉन मूवर का आविष्कार किसने किया था। आंसर करेंगे लॉन मूवर का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। आंसर करेंगे लॉन मूवर का आविष्कार किसने किया था। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी एडविन बियर्ड बडिंग, ठीक है। तो याद रखना है एडविन बियर्ड बडिंग ने लॉन मूवर का आविष्कार किया था। तो लॉन मूवर का आविष्कार एडविन बियर्ड बडिंग ने किया था, याद रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, पूछ सकता है एग्जाम में। अगर आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया, तो इलेक्ट्रॉन का आविष्कार आपको पता है किसने किया, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जे थॉमसन ने किया। सभी को पता होगा इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जे थॉमसन ने किया। अगर आपसे पूछे प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया, तो आप याद रखिएगा प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया, गोल्डस्टीन ने किया, ठीक है। प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया, गोल्डस्टीन ने किया था प्रोटॉन का आविष्कार। अगर आपसे पूछे प्रोटॉन का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है, तो आप बताएंगे रदरफोर्ड। प्रोटॉन का जनक किन्हें कहा जाता है, रदरफोर्ड को कहा जाता है। या फिर अगर आपसे पूछे ऑप्शन में अगर रदरफोर्ड रहेगा, प्रोटॉन का आविष्कार अगर आपसे पूछे और ऑप्शन में अगर रदरफोर्ड रहे, ठीक है, और आपका गोल्डस्टीन रहे, तो आप आंसर रदरफोर्ड करेंगे, ठीक है, क्योंकि आंसर की में रदरफोर्ड को ही आंसर ज्यादा प्रीफर किया जाता है। तो याद रखना है प्रोटॉन का पहले आविष्कार किसने किया, तो प्रोटॉन का सबसे पहले खोज किया था गोल्डस्टीन ने, ठीक है। लेकिन प्रोटॉन नाम किसने दिया, तो प्रोटॉन नाम रदरफोर्ड ने दिया। प्रोटॉन के बारे में डिटेल किसने बताया, रदरफोर्ड ने बताया। प्रोटॉन के बारे में एक्सप्लेन करके किसने बताया, रदरफोर्ड ने बताया। इसलिए प्रोटॉन का जनक रदरफोर्ड को कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और अगर ऑप्शन दोनों आ जाए, गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड, तब आप आंसर करेंगे रदरफोर्ड, ठीक है। तो प्रोटॉन का आविष्कार सबसे पहले किसने किया, गोल्डस्टीन ने किया। प्रोटॉन नाम किसने दिया, रदरफोर्ड ने दिया। प्रोटॉन का जनक किसे कहा जाता है, रदरफोर्ड को कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे मैसोन का आविष्कार किसने किया, तो मैसोन का आविष्कार किया युकावा ने। मैसोन का आविष्कार किसने किया, युकावा ने। अगर आपसे पूछे पॉजिट्रॉन का आविष्कार किसने किया, तो कार्ल एंडरसन। पॉजिट्रॉन का आविष्कार किसने किया, कार्ल एंडरसन ने पॉजिट्रॉन का आविष्कार किया। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम थोड़ा आपको बता दे रहे हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा। पॉजिट्रॉन का आविष्कार कार्ल एंडरसन ने किया। नाभिक का आविष्कार किसने किया, रदरफोर्ड ने। नाभिक का आविष्कार रदरफोर्ड ने। ये सब जो है बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नाभिक का आविष्कार रदरफोर्ड, मैसोन का आविष्कार युकावा, पॉजिट्रॉन का आविष्कार एंडरसन, याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप जानते हैं एटॉमिक थ्योरी किसने दिया, जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दिया था, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्लास को प्लीज एक बार शेयर कर दीजिएगा, आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है। इलेक्ट्रिक ट्राम का डैश द्वारा आविष्कार किया गया था। आंसर करेंगे इलेक्ट्रिक ट्राम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। इलेक्ट्रिक ट्राम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो याद रखना है फियोदोर पिरोत्स्की, ठीक है। फियोदोर पिरोत्स्की के द्वारा इलेक्ट्रिक ट्राम का इस्तेमाल किया गया, यानी इन्वेंट किया गया। पहली बार इलेक्ट्रिक ट्राम का आविष्कार किसने किया, तो इलेक्ट्रिक ट्राम का आविष्कार फियोदोर पिरोत्स्की के द्वारा किया गया। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक ट्राम का आविष्कार फियोदोर पिरोत्स्की के द्वारा किया गया, ठीक है। आंसर ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रिक ट्राम का आविष्कार फियोदोर पिरोत्स्की के द्वारा किया गया, ठीक है। अगला सवाल, पोस्ट इट नोट का आविष्कार किसने किया। आंसर करेंगे पोस्ट इट नोट का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन नंबर ए विलियम फ्रिज ग्रीन, ऑप्शन नंबर बी आर्थर फ्राई, ऑप्शन नंबर सी गार्डन गुल्ड, ऑप्शन नंबर डी ओटो वॉन ग्यूरिक। तो आंसर करेंगे पोस्ट इट नोट का आविष्कार किसने किया, पूछा गया सारा सवाल है, ठीक है। तो पोस्ट इट नोट का आविष्कार किसने किया, तो याद रखना आर्थर फ्राई। आर्थर फ्राई ने पोस्ट इट नोट का आविष्कार किया था। तो अगर आपसे पूछे पोस्ट इट नोट का आविष्कार किसने किया, तो आर्थर फ्राई ने पोस्ट इट नोट का आविष्कार किया। ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे आर्थर फ्राई ने पोस्ट इट नोट का आविष्कार किया।
अगला सवाल, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? तो आप जानते हैं कि बैरोमीटर का आविष्कार ई टोरिसेली ने किया। तो बैरोमीटर का आविष्कार ई टोरिसेली ने किया। याद रखिएगा, बैरोमीटर क्या करता है? वायुमंडलीय दाब को मापता है, और बैरोमीटर का आविष्कार ई टोरिसेली ने किया था। याद रखेंगे, ठीक है। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आप लिखिए जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है। आपसे पूछेगा कि अनिश्चितता का नियम किसने दिया? आपको बताना अनिश्चितता का नियम किसने दिया। आपको याद होगा अनिश्चितता का नियम किसने दिया? हाइजेनबर्ग ने दिया। तो अगर आपसे पूछे अनिश्चितता का नियम किसने दिया, तो हाइजेनबर्ग, ठीक है, हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का नियम दिया। हाइजेनबर्ग ने क्या किया? अनिश्चितता का नियम दिया, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किन्हें कहा जाता है? आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किनको कहा जाता है? तो आप बताएंगे आधुनिक आवर्त सारणी का जनक, ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किनको कहा जाता है? ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है मोसले को। याद रखना है, मोसले को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक मोसले को कहा जाता है, याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछे आवर्त सारणी का जनक किसको कहा जाता है, या आवर्त सारणी की खोज किसने की, तब आप याद रखिएगा मेंडलीफ। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का खोज किया था, और मेंडलीफ को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। मेंडलीफ को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी का जनक मोसले को कहा जाता है, याद रखिएगा। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? रेडियो सक्रियता बहुत पूछा जाता है, आप जानते हैं। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? तो रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैकुरल के द्वारा किया गया, ठीक है। जो क्वेश्चन ज्यादा पूछता है और आसान है वो हम बता दे रहे हैं आपको, और जो क्वेश्चन थोड़ा टफ है वो आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, ठीक है। तो आपसे पूछेगा रेडियो सक्रियता का खोज किसने किया? तो हेनरी बैकुरल। हेनरी बैकुरल ने रेडियो सक्रियता की खोज की थी, याद रखना है, हेनरी बैकुरल के द्वारा रेडियो सक्रियता की खोज की थी। इंपॉर्टेंट है और आसान भी है, याद रखना है, पूछता है। इसके अलावा आपसे पूछेगा आवर्त सारणी। आप जान रहे हैं कि आवर्त सारणी का आविष्कार आवर्त सारणी का आविष्कार मेंडलीफ ने किया था, याद रखिएगा। और न्यूलैंड ने क्या दिया था? न्यूलैंड्स ने क्या दिया था? अष्टक का नियम, याद है आपको? न्यूलैंड्स के द्वारा अष्टक का नियम दिया गया था। तो आपको याद रखना है अष्टक का नियम किसने दिया? अष्टक नियम किसने दिया? ऑक्टेव लॉ किसने दिया? न्यूलैंड्स ने ऑक्टेव नियम दिया था, याद रखिएगा। त्रिक नियम किसने दिया? तो डॉबेराइनर ने त्रिक का नियम दिया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं अब। असेंबली लाइन का आविष्कार डैश द्वारा किया गया था? आंसर करेंगे असेंबली लाइन वाज इन्वेंटेड बाय। असेंबली लाइन का आविष्कार किनके द्वारा किया गया? तो याद रखना है असेंबली लाइन का आविष्कार रैनसम एली ओल्ड्स के द्वारा किया गया। असेंबली लाइन का आविष्कार रैनसम एली ओल्ड्स के द्वारा किया गया। असेंबली लाइन का आविष्कार रैनसम एली ओल्ड्स के द्वारा किया गया, याद रखेंगे। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। इसके अलावा समझ में आया, ये चीज आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण किसने दिया है? E बराबर mc²। आप जानते हैं आइंस्टाइन ने दिया है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। तो आपको ये भी याद रखना, आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव का विस्तृत व्याख्या किया। आइंस्टाइन ने E बराबर mc² का फॉर्मूला दिया, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा आप जानते हैं सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? सापेक्षता का सिद्धांत भी आइंस्टाइन ने दिया था, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे पीएच स्केल का खोज किसने किया? पीएच स्केल का खोज किसने किया? तो आपको पता होगा पीएच स्केल का खोज किसने किया, बताएंगे? सोरेनसन ने पीएच स्केल का खोज किया था। तो पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया? सोरेनसन ने किया, याद रखेंगे, ठीक है। और जनरली कभी कभी ये भी सवाल पूछता है हीलियम का खोज किसने किया? आपको बताना हीलियम का खोज किसने किया? हीलियम का खोज लोकेयर ने किया, याद रखना है, हीलियम का खोज किसने किया? लोकेयर ने किया। अगर आपसे पूछे ऑक्सीजन का खोज किसने किया? तो सीले और प्रिस्टले ने किया। अगर आपसे पूछे ऑक्सीजन का खोज किसने किया? सीले और प्रिस्टले ने किया। सीले और प्रिस्टले ने ऑक्सीजन का खोज किया, बहुत पूछता है ये सब सवाल। ऑक्सीजन का खोज सीले और प्रिस्टले ने किया। हीलियम का खोज लोकेयर ने किया, याद रखिएगा। सोडियम का खोज किसने किया? हम्फी डेवी ने सोडियम और पोटेशियम का खोज किया। तो याद रखना हम्फी डेवी ने क्या किया? सोडियम और पोटेशियम का खोज किया। पोटेशियम को के से लिखते हैं तो हम के लिख देते हैं, के मतलब सोडियम, ठीक है। के मतलब पोटेशियम और Na मतलब सोडियम। तो सोडियम और पोटेशियम का खोज किसने किया? तो याद रखना है पोटेशियम और सोडियम का खोज हम्फी डेवी ने किया, ठीक है। तो हम्फी डेवी ने सोडियम और पोटेशियम का खोज किया, याद रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा इसको। चलिए अगला सवाल देखते हैं आप। 3D प्रिंटर का आविष्कार किसने किया? आंसर करेंगे 3D प्रिंटर का आविष्कार किसने किया? 3D प्रिंटर का आविष्कार किसने किया? तो सही आंसर क्या होगा? आंसर बताएंगे 3D प्रिंटर का आविष्कार किसने किया? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चक हल। चक हल के द्वारा 3D प्रिंटर का आविष्कार किया गया था। तो चक हल के द्वारा 3D प्रिंटर का आविष्कार किया गया था, याद रखेंगे, ठीक है। तो 3D प्रिंटर का आविष्कार चक हल ने किया। चक हल ने 3D प्रिंटर का आविष्कार किया, याद रखिएगा। चक हल ने 3D प्रिंटर का आविष्कार किया, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे भारी जल का आविष्कार किसने किया? तो याद रखना है भारी जल का आविष्कार यूरे ने किया। यूरे के द्वारा भारी जल का आविष्कार किया गया, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे
उत्प्रेरक के बारे में किसने बताया? उत्प्रेरण के बारे में किसने बताया? तो आप जानते होंगे बर्जीलियस। बर्जीलियस ने उत्प्रेरण के बारे में बताया। तो पूछेगा उत्प्रेरण के बारे में किसने बताया? तो बर्जीलियस ने उत्प्रेरण के बारे में बताया। नाइट्रोजन का आविष्कार किसने किया? तो रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन का आविष्कार किया। नाइट्रोजन का आविष्कार किसने किया? तो रदरफोर्ड। इंपॉर्टेंट सवाल है, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन का आविष्कार किया। ठीक है, नाइट्रोजन का खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने किया, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे हाइड्रोजन का खोज किसने किया? हाइड्रोजन के बारे में किसने बताया? तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। हाइड्रोजन के बारे में किसने बताया? हेनरी कैवेंडिश ने। याद रखना, हाइड्रोजन के बारे में किसने बताया? हेनरी कैवेंडिश ने। हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन के बारे में बताया, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन का खोज किसने किया? क्लोरीन का खोज किसने किया? सीले। सीले ने क्लोरीन का खोज किया। ठीक है, तो हाइड्रोजन का खोज हेनरी कैवेंडिश, क्लोरीन का खोज सीले ने किया, याद रखेंगे। पोलोनियम का खोज आप जानते हैं मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम का खोज किया। तो अगर आपसे पूछे रेडियम और पोलोनियम, याद रखना है रेडियम और पोलोनियम। तो रेडियम और पोलोनियम का खोज किसने किया? मैडम क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम का खोज किया था, याद रखेंगे। मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम का खोज किया था, याद रखेंगे। ठीक है, तो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को लाइक कर दें और क्लास को प्लीज सपोर्ट करें आप लोग। अगला सवाल, डिश वॉशर का आविष्कार किसने किया? आंसर करेंगे हु इन्वेंटेड डिश वॉशर। डिश वॉशर का आविष्कार किसने किया? ठीक है, तो आंसर करें डिश वॉशर का आविष्कार किसने किया? ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? डिश वॉशर का आविष्कार किसने किया? तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी, जोसेफिन कोचरेन। ठीक है, जोसेफिन कोचरेन। जोसेफिन कोचरेन ने डिश वॉशर का आविष्कार किया। तो डिश वॉशर का आविष्कार किसने किया? डिश वॉशर का आविष्कार जोसेफिन कोचरेन ने किया। याद रखना है, डिश वॉशर का आविष्कार जोसेफिन कोचरेन ने किया। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, डिश वॉशर का आविष्कार डैश द्वारा किया गया था। डिश वॉशर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो अभी हम लोग पढ़ें, ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर, जोसेफिन कोचेरेन। याद रखना है, डिश वॉशर का आविष्कार किसने किया? डिश वॉशर का आविष्कार जोसेफिन कोचेरेन के द्वारा किया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, समझ में आया। अगर आपसे पूछे ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया? तो आप जानते हैं माइकल फेराडे। तो अगर आपसे पूछे ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया? माइकल फेराडे। ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया? माइकल फेराडे, याद रखना है। डायनेमो का आविष्कार किसने किया? माइकल फेराडे। समझ में आया। तो माइकल फेराडे के द्वारा ट्रांसफार्मर का आविष्कार किया गया था और माइकल फेराडे ने डायनेमो का आविष्कार किया। तो डायनेमो और ट्रांसफार्मर का आविष्कार माइकल फेराडे ने किया था, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अगर आपसे पूछे ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया? तो कार्ल लैंडस्टीनर। आपको पता होगा, अगर आपसे पूछे ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया? तो ब्लड ग्रुप का खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था और कार्ल लैंडस्टीनर को 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो याद रखना है, ब्लड ग्रुप का खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया। ब्लड ग्रुप का खोज कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया। ठीक है, अगर आपसे पूछे इंसुलिन का खोज किसने किया? तो आप जानते हैं बेंटिंग के द्वारा इंसुलिन का खोज किया गया। तो इंसुलिन का खोज किसने किया? तो बेंटिंग के द्वारा इंसुलिन का खोज किया गया, याद रखेंगे। पोलियो का टीका आप जानते हैं, जोनास साल्क द्वारा पोलियो का टीका बनाया गया था, याद रखिएगा। प्रेशर कुकर का आविष्कार किसने किया था? प्रेशर कुकर का आविष्कार किसने किया था? तो डेनिस पेपिन। डेनिस पेपिन ने प्रेशर कुकर का आविष्कार किया था, याद रखना है, डेनिस पेपिन। डेनिस पेपिन ने प्रेशर कुकर का आविष्कार किया था। प्रेशर कुकर का आविष्कार किसने किया? तो डेनिस पेपिन ने प्रेशर कुकर का आविष्कार किया था, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे लाउड स्पीकर का आविष्कार किसने किया? लाउड स्पीकर का आविष्कार हॉरेस शॉर्ट ने किया। लाउड स्पीकर का आविष्कार किसने किया? हॉरेस शॉर्ट ने लाउड स्पीकर का आविष्कार किया। तो याद रखना, लाउड स्पीकर का आविष्कार हॉरेस शॉर्ट ने किया था। ठीक है, समझ में आया। तो ये सब सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हु इन्वेंटेड एरोसॉल कैन? एरोसॉल कैन का आविष्कार किसने किया? आंसर करेंगे एरोसॉल कैन का आविष्कार किसने किया? एरोसॉल कैन का आविष्कार किसने किया? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, एरिक थॉमिन। एरिक थॉमिन ने एरोसॉल कैन का आविष्कार किया। तो याद रखना है, एरोसॉल कैन का आविष्कार एरिक रोथीम ने किया। एरिक रोथीम ने एरोसॉल कैन का आविष्कार किया। तो अगर आपसे पूछता है एरोसॉल कैन का आविष्कार किसने किया? तो एरोसॉल कैन का आविष्कार एरिक रोथीम ने एरोसॉल कैन का आविष्कार किया, याद रखेंगे। ठीक है, थोड़ा टफ है लेकिन आप उसको याद करके रिवीजन कीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, हु इन्वेंटेड नियॉन लैंप? नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया? आंसर करेंगे नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया? तो आपको पता होगा जॉर्जस क्लॉड ने नियॉन लैंप का आविष्कार किया। याद रखना है, नियॉन लैंप का आविष्कार जॉर्जस क्लॉड ने किया। तो ठीक है, तो नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया? नियॉन लैंप का आविष्कार जॉर्जस क्लॉड ने किया, याद रखेंगे। जॉर्जस क्लॉड ने नियॉन लैंप का आविष्कार किया था। ठीक है,
जॉर्जस क्लॉड ने नियॉन लैंप का आविष्कार किया था। अगर आपसे पूछे परमाणु बम का आविष्कार किसने किया, तो आपको पता होगा परमाणु बम का आविष्कार किसने किया, ओटो हॉर्न। ओटो हॉर्न ने परमाणु बम का आविष्कार किया। तो ओटो हॉर्न ने क्या किया, ओटो हॉर्न ने परमाणु बम का आविष्कार किया था, याद रखिएगा। ठीक है, टेलीविजन का आविष्कार जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था, याद रखेंगे। रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, और रक्त परिवहन की खोज किसने की थी, तो आपको पता होगा रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। तो रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे द्वारा, रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, रेडियम की खोज मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था, पता है तो बताएं। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था, प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था जॉन गुटेनबर्ग। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था, जॉन गुटेनबर्ग, याद रखना है। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था जॉन गुटेनबर्ग। जॉन गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था, याद रखिएगा। एसी मोटर अगर आपसे पूछे, एसी मोटर बहुत पूछता है एसी मोटर का भी, तो निकोला टेस्ला। एसी मोटर का आविष्कार किसने किया, निकोला टेस्ला, याद रखना है। एसी मोटर का आविष्कार किसने किया, निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला ने एसी मोटर का आविष्कार किया। ठीक है, निकोला टेस्ला ने एसी मोटर का आविष्कार किया। और प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जॉन गुटेनबर्ग ने किया। जॉन गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया, निकोला टेस्ला ने एसी मोटर का आविष्कार किया, याद रखेंगे। ठीक है, समझ में आया। अगला सवाल, यूनिवर्सल मानक समय का आविष्कार किसने किया, हु इन्वेंटेड यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम। तो आंसर करेंगे यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम का आविष्कार किसने किया, यूनिवर्सल मानक समय का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन नंबर ए एनरिको फर्मी, ऑप्शन नंबर बी एडोल्फ गैस्टन यूजेन फिक, ऑप्शन नंबर सी सैडफोर्ड फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर डी बेनोइट फोनीरॉन। तो आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका सही आंसर होगा, सैंडफोर्ड फ्लेमिंग। याद रखना है कि यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम का आविष्कार सैंडफोर्ड फ्लेमिंग ने किया। सैंडफोर्ड फ्लेमिंग ने स्टैंडर्ड टाइम का आविष्कार किया, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम का आविष्कार सैंडफोर्ड फ्लेमिंग ने किया, याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे कॉस्मिक किरण की खोज किसने की, ठीक है, इसको आप 1 से 2 बार वीडियो देख लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा, यहां से कुछ सवाल आपका जरूर पूछेगा। कॉस्मिक किरण का आविष्कार किसने किया, विक्टर हैस। विक्टर हैस ने कॉस्मिक किरण का आविष्कार किया। विक्टर हैस ने कॉस्मिक किरण का आविष्कार किया, याद रखना है। ठीक है, जनरली क्वेश्चन जो है आप देख रहे हैं फिजिक्स का ही क्वेश्चन ज़्यादातर है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको फिजिक्स के साथ जो बायोलॉजी का जो खोज हुआ है वो भी आपको बता दें, और साथ ही साथ केमिस्ट्री का जो खोज हुआ है वो भी आपको बता दें। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है एसी मोटर का आविष्कार निकोला टेस्ला, कॉस्मिक किरण का खोज विक्टर हेस, याद रखिएगा। ठीक है, और इस सवाल का आंसर क्या होगा, सवाल था यूनिवर्सल मानक समय का आविष्कार किसने किया, तो सैंडफोर्ड फ्लेमिंग। सैंडफोर्ड फ्लेमिंग ने यूनिवर्सल मानक समय का आविष्कार किया था, याद रखेंगे। अगला सवाल, इंटरनेट प्रोटोकॉल का आविष्कार किसने किया। एकदम सिंपल सवाल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का आविष्कार किसने किया, तो आप जानते हैं विंटसर्फ। विंटसर्फ ने इंटरनेट प्रोटोकॉल का आविष्कार किया था, तो याद रखना इंटरनेट प्रोटोकॉल का आविष्कार विंटसर्फ ने किया था। विंटसर्फ के द्वारा इंटरनेट प्रोटोकॉल का आविष्कार किया गया था, तो याद रखिएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल का आविष्कार विंटसर्फ के द्वारा किया गया था। अगला सवाल, परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया। आसान सवाल है, परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया, तो आप सभी को पता होगा एनरिको फर्मी। एनरिको फर्मी ने परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किया था। तो अगर आपसे पूछे न्यूक्लियर रिएक्टर का आविष्कार किसने किया, तो एनरिको फर्मी ने परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किया था, याद रखिएगा। परमाणु रिएक्टर का आविष्कार एनरिको फर्मी ने किया था। ठीक है, एनरिको फर्मी ने परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किया था। अगला सवाल, हु इन्वेंटेड वाटर टरबाइन। वाटर टरबाइन का आविष्कार किसने किया, पानी के टरबाइन का आविष्कार किसने किया। आंसर करेंगे पानी के टरबाइन का आविष्कार किसने किया, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी याद रखना है, बेनोइट फोनीरॉन। बेनोइट फोनीरॉन ने पानी के टरबाइन का आविष्कार किया। तो पूछे अगर पानी के टरबाइन का आविष्कार किसने किया, पानी के टरबाइन का आविष्कार बेनोइट फोनीरॉन ने किया। पानी के टरबाइन का आविष्कार बेनोइट फोनीरॉन ने किया। पानी के टरबाइन का आविष्कार बेनोइट फोनीरॉन ने किया, याद रखेंगे। समझ में आया, पानी के टरबाइन का आविष्कार बेनोइट फोनीरॉन ने किया, याद रखिएगा, पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, अगला सवाल, एयर बैग का आविष्कार किसने किया, हु इन्वेंटेड एयर बैग। एयर बैग का आविष्कार किसने किया, ऑप्शन नंबर ए राइट ब्रदर्स, ऑप्शन नंबर बी रेनॉल्ड बी जॉनसन, ऑप्शन नंबर सी
एसन जॉर्डनॉफ, ऑप्शन नंबर डी केन कुटारागी। एयरबैग का आविष्कार किसने किया? तो याद रखना है एयरबैग का आविष्कार एसन जॉर्डनॉफ ने किया। एयरबैग का आविष्कार किसने किया? तो एयरबैग का आविष्कार एसन जॉर्डनॉफ ने किया। एयरबैग का आविष्कार एसन जॉर्डनॉफ ने किया। ठीक है, तो एयरबैग का आविष्कार किसने किया? एयरबैग का आविष्कार एसन जॉर्डनॉफ ने किया। एयरबैग का आविष्कार एसन जॉर्डनॉफ ने किया, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका सही आंसर। ठीक है, अब आपको बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो खोज है वो आपको बता देते हैं, जो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है आरएनए का खोज किसने किया, आरएनए का आविष्कार किसने किया, तो आप बताएंगे आरएनए का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स वाटसन, आर्थर अर्ग। ठीक है, आरएनए का आविष्कार किसने किया? आर्थर अर्ग, आर्थर अर्ग और जेम्स वाटसन। आरएनए के बारे में किसने बताया? तो आर्थर अर्ग और जेम्स वाटसन। तो याद रखना है आरएनए का आविष्कार आर्थर अर्ग और जेम्स वाटसन ने किया। ठीक है, आरएनए का आविष्कार किसने किया? तो आरएनए का आविष्कार आर्थर अर्ग और जेम्स वाटसन ने किया, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे डीएनए का आविष्कार किसने किया, डीएनए का आविष्कार किसने किया, तो आपको पता होगा डीएनए का आविष्कार जेम्स वाटसन और क्रिक ने किया। याद रखना है डीएनए का आविष्कार जेम्स वाटसन और क्रिक ने किया। डीएनए का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाटसन और क्रिक। जेम्स वाटसन और क्रिक ने डीएनए का आविष्कार किया, वाटसन और क्रिक ने, याद रखिएगा। ठीक है, रिवीजन हो जाएगा इसलिए हम थोड़ा बता दे रहे हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, समझ में आया। इंसुलिन का आविष्कार बेंटिंग और बेस्ट ने किया था। अगर पूछे इंसुलिन का आविष्कार किसने किया, इंसुलिन का आविष्कार बेंटिंग और बेस्ट ने किया। हैजा का टीका किसने बनाया था पहली बार? रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने क्या किया था? हैजा का टीका बनाया था। रॉबर्ट कोच ने हैजा का टीका बनाया। रॉबर्ट कोच ने टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस जो बीमारी है, तपेदिक भी कहा जाता है, टीबी को तपेदिक यक्ष्मा भी कहा जाता है। ठीक है, तो टीबी के बारे में किसने बताया था? तो टीबी के कीटाणु के बारे में किसने बताया था? तो रॉबर्ट कोच। ठीक है, तो टीबी का कीटाणु के बारे में किसने बताया? टीबी के कीटाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने की। हैजा का टीका रॉबर्ट कोच के द्वारा बनाया गया। समझ में आया? तो हैजा का टीका रॉबर्ट कोच, याद रखिएगा। और टीबी के कीटाणु के बारे में रॉबर्ट कोच ने बताया था, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे चेचक का टीका किसने बनाया, पता है आपको? चेचक का टीका किसने बनाया? एडवर्ड जेनर। ठीक है, चेचक का टीका किसने बनाया? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक का टीका बनाया गया था। एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक का टीका बनाया गया था, याद रखिएगा। बीसीजी का टीका अगर आपसे पूछे, बीसीजी का टीका किसने बनाया? तो यूरिन कामेट। याद रखना है बीसीजी का टीका किसने बनाया? यूरिन कामेट। यूरिन कामेट के द्वारा बीसीजी का टीका बनाया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, बीसीजी का टीका यूरिन कामेट के द्वारा बनाया गया, याद रखिएगा। कीटाणु सिद्धांत किसने दिया था? जर्म थ्योरी किसने दिया था? कीटाणु थ्योरी किसने दिया था? आपको पता होगा लुईस पास्चर। तो जर्म सिद्धांत किसने दिया? तो लुई पास्चर ने। और आपको पता होगा पास्चर ने पास्चुरीकरण का सिद्धांत भी दिया है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे पास्चुरीकरण का सिद्धांत किसने दिया? लुईस पास्चर ने। ठीक है, और जर्म सिद्धांत किसने दिया? कीटाणु सिद्धांत किसने दिया? तो लुईस पास्चर ने कीटाणु सिद्धांत दिया। इसके अलावा हाइड्रोफोबिया का इलाज किसने बताया? हाइड्रोफोबिया के बारे में तो लुईस पास्चर ने बताया था हाइड्रोफोबिया के बारे में। तो अगर आपसे पूछे हाइड्रोफोबिया का इलाज, लुईस पास्चर। समझ में आया? हाइड्रोफोबिया का इलाज लुईस पास्चर। पास्चुरीकरण का सिद्धांत लुईस पास्चर। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिया का इलाज लुईस पास्चर। जर्म थ्योरी लुईस पास्चर। पास्चुरीकरण लुईस पास्चर। ठीक है, तो याद रखिएगा, पूछता है ये सब सवाल। तो हाइड्रोफोबिया का इलाज किसने किया? पास्चर ने किया, याद रखेंगे। और जर्म थ्योरी किसने दिया था? लुईस पास्चर ने दिया था, याद रखिएगा। ठीक है, पूछ सकता है। इसके अलावा पेनिसिलिन का खोज सभी को पता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन का खोज किया गया था। मलेरिया परजीवी के बारे में किसने बताया? मलेरिया परजीवी के बारे में किसने बताया? रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया परजीवी के बारे में बताया। वायरस का खोज किसने किया? इवेनोवास्की ने वायरस का खोज किया। ठीक है, इवेनोवास्की ने वायरस का खोज किया। जीवाणु का खोज किसने किया? बैक्टीरिया का खोज किया था एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक ने। तो पूछे अगर बैक्टीरिया का खोज किसने किया? एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक ने। वायरस का खोज किसने किया? इवानोवास्की ने। मलेरिया परजीवी के बारे में किसने बताया? मलेरिया परजीवी का खोज किसने किया? रोनाल्ड रॉस ने, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सब सवाल आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कुष्ठ रोग जीवाणु के बारे में किसने बताया? हैंसन। कुष्ठ रोग जीवाणु के बारे में किसने बताया? हैंसन ने कुष्ठ रोग जीवाणु के बारे में बताया था। तो हैंसन ने कुष्ठ रोग जीवाणु के बारे में बताया था, याद रखिएगा। ठीक है, रक्त परिवहन के बारे में विलियम हार्वे ने बताया था, रक्त परिवहन के बारे में, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे जेनेटिक कोड, सभी को पता होगा जेनेटिक कोड के बारे में किसने बताया? याद है? हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड के बारे में बताया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो एयरबैग का आविष्कार किसने किया? तो याद रखिएगा एयरबैग का आविष्कार ऑप्शन नंबर सी
एसएन जॉर्डनॉफ ने किया? एयरबैग का आविष्कार एसएन जॉर्डनॉफ ने किया था, याद रखेंगे। तो सही आंसर एयरबैग का आविष्कार एसएन जॉर्डनॉफ ने किया था, याद रखेंगे। ठीक है, इतना ही सवाल था। आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज क्लास को सपोर्ट कीजिएगा, क्लास को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही साथ आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे, किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत होगा तो आप लोग टॉपिक कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो उसी तरह का टॉपिक आपको हम कवर करवा देंगे। तो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज क्लास को अप्रिशिएट कीजिएगा और क्लास को सपोर्ट अवश्य कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। जय